दोस्तों सेलेक्ट परीक्षा स्टडी चैनल पर स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों बीपीएससी का जो सिलेबस 1 से 5 तक के लिए जारी किया, इसमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न उत्पन्न हुई। दोस्तों सारी कन्फ्यूज़न को आपको इसी वीडियो के सामने पेश करने जा रहे हैं। सारी कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा। दोस्तों सिलेबस क्या रहने वाला, पैटर्न क्या रहने वाला, कितने नंबर कहाँ से पूछा जाएगा, सारे इसी में हम डिस्कस करेंगे ताकि आपका सारे कन्फ्यूज़न आपका इसी में दूर हो जाए। दोस्तों ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों जिस तरीके से 15 तारीख को आपके सिलेबस जारी किया बीपीएससी अपने ऑफिशियल वेबसाइट में जारी किया, तो उस वक्त ये आप इस वीडियो को ज़रूर देख करके जाइएगा, नहीं तो फिर आधा अधूरा ज्ञान रह जाएगा। आप फिर परेशान होइएगा कि सही जानकारी नहीं मिल रही है। दोस्तों देखिए, अब जब बीपीएससी ने 15 तारीख को ये ऑफिशियल वेबसाइट में सिलेबस जारी किया, उसमें क्या कहा गया, उसमें 3 पार्ट होंगे। कितना पार्ट होंगे? एक पार्ट में होंगे भाषा, जो सबको मतलब सब ही जानता है, 1 से लेकर 30 तक, 1 नंबर से लेकर 30 तक आपका भाषा होगा। दूसरा पार्ट में आपका 40 नंबर का होगा और तीसरा में 80 नंबर का होगा। अब इसमें यहाँ भी ये भी दर्शाया था 80 नंबर आपका जो होगा, अगर उर्दू के हैं तो उर्दू से 80 नंबर पूछा जाएगा। हिंदी के अगर जनरल सीट में जाना चाहते हैं तो हिंदी से 80 नंबर पूछा जाएगा। अगर आप बंगला से जाना चाहते हैं तो बंगला से 80 नंबर पूछा जाएगा। यही कन्फ्यूज़न यहाँ उत्पन्न हुआ। लेकिन अगर मेरे हिसाब से कहा जाए तो यही सिलेबस सबसे सटीक और बेस्ट होता, क्योंकि इसमें भी 80 नंबर का जो आपका नॉलेज है जीके जीएस हट करके ये भी रखना चाहिए था दोस्तों, ताकि बच्चों के लिए हेल्पफुल और आसान होता। ठीक है ये अब लेकिन जैसे ही अब सिलेबस बीपीएससी ने देखा कि ये गलती हुई है, हमसे जानबूझ करके गलती नहीं हुई है, भूल से हुई है, तो सारे फ़ौरन बीपीएससी ने इसको सुधार किया और ये ऑफिशियल फिर जारी किया जिस तरीके से पहले का सिलेबस था। इसमें 2 पार्ट होंगे, एक भाषा हो गया और दूसरा आपका जीके जीएस जो 1 से 120 नंबर के पूछे जाएंगे। 120 नंबर के पूछे जाएंगे। इसमें देखते हैं 120 नंबर में आपका 35 से 40 नंबर दोस्तों आपका इसमें मैथ रीजनिंग पूछा जाता है। कितना? 40 से 35 नंबर मैथ रीजनिंग पूछा जाता है। हिस्ट्री जिसको आता प्राचीन, मध्ययुगीन और तीनों इतिहास जो है, इसका आपका नंबर कितने नंबर के पूछे जाते हैं? इसका भी 40 नंबर से पूछे जाते हैं। 40 कितना हो गया? 80 नंबर आपका हुआ। उसके बाद आपका कितना नंबर बचा? फिर आपका कितना बच गया दोस्तों? मैथ क्या कहते हैं, साइंस का 30 से 40 मतलब क्वेश्चन इसका भी रहता है। मिला जुला करके आपका यही आपका सिलेबस है जो एससीईआरटी और एनसीईआरटी आधारित होगा। आपसे उम्मीद करते हैं कि अब एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी का ही ज़्यादा इसमें पूछा जाता है। अब यहाँ जो पार्ट 3 था वो हटा दिया गया है। अब ये ऑफिशियल वेबसाइट में कल अपडेट कर दिया गया है, इसलिए आपका जो सारी कन्फ्यूज़न है, उम्मीद करते हैं कि आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। आप इस पर फोकस कीजिए। लेकिन हमारा गुजारिश सरकार से और बीपीएससी आयोग से और तमाम अभ्यर्थियों से मैं यही कहता हूँ कि जो 3 पार्ट था उसमें कम से कम मतलब अगर आप जनरल अगर उर्दू का टीचर बन रहे 1 से 5 में दोस्तों, अगर उर्दू का टीचर बन रहे हैं तो उसमें कम से कम 40 से 50 नंबर उर्दू का पूछा जाना चाहिए था और 60 से 70 नंबर आपका जीके जीएस, ताकि जो उर्दू का मजबूत जो उर्दू का स्टूडेंट है उसकी भी महारत उर्दू में जांचा जाना चाहिए। और जो हिंदी का है उसका भी 40 से 50 नंबर, ज़्यादा नहीं, 40 से 50 नंबर कम से कम पूछा जाना चाहिए था। मेरी राय यही है और सरकार से मैं यही मांग करता हूँ कि इसी तरीके का सिलेबस निर्धारित करें। यानी प्राइमरी में भी 1 से 5 तक में भी आपका क्या होना चाहिए, यानी 40 से 50 मतलब 50 मान के चलिए, 50 नंबर आपका अगर उर्दू का कोई टीचर बन रहा है प्राइमरी में भी, ठीक है, अगर हिंदी का बन रहा है 40 से, या इंग्लिश का बन रहा है 40 से 50 नंबर आपको क्या करेंगे, उसको उसी सब्जेक्ट से पूछा जाना चाहिए था। और 70 नंबर आपका जो बचा 120 में, इसमें जीके जीएस सारा सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड करना चाहिए, ताकि
तमाम अभ्यर्थियों को एक राहत मिले, जिस तरीके से 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में मिलता है। दोस्तों, आपसे आपका क्या कहना है आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।